Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's start. The Appellate Authority for Advance Ruling Gujarat in matter of श्री दीपेश अनिल कुमार नायक के केस में गुजरात एपलेट ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने रूलिंग दिया है कि जो सेल ऑफ लैंड है, लैंड के ऊपर अगर प्राइमरी एमिनिटीज कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, प्राइमरी एमिनिटीज उस पर कुछ बनाए हुए हैं और वो लैंड कोई सेल कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी लेविएबल रहेगा. Center to bring ATF inclusion in GST for the discussion in next council meeting. फिनांस मिनिस्टर ने कहा है कि जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है उसको जीएसटी के अंदर लाएंगे. अभी जो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग होगा उसमें एविएशन टर्बाइन फ्यूल को जीएसटी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे. अभी जो भी पेट्रोल डीजल जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो जीएसटी में नहीं आते. एंटी एवेजन विंग ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स थाने अरेस्टेड ए कपल for alleging tax evasion of 12.23 crore on Thursday. एंटी इवेजन विंग ऑफ सीजीएसटी थाने ने अरेस्ट किया है एक कपल को जिन्होंने टैक्सेस कलेक्ट किए थे बट पेड नहीं किया था और ये केसेस में दोनों को भी जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है. ये मैन पावर सर्विस प्रोवाइड करते थे. ये केसेस में दोनों को अरेस्ट किया है. Taxpayer cannot be detained for indefinite period for alleging tax evasion where investigation is pending. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है इन केस ऑफ परेश नाथलाल चौहान. उनके ऊपर टैक्स एविजन का केस है और इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा था. तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये बेसिस पे उन्होंने उनको बेल ग्रांट किया है कि इंडेफिनिट पीरियड तक टैक्स एविजन के केस में किसी एक्यूज्ड को डिटेन नहीं कर सकते, उसको जेल में नहीं रख सकते. जो पेटिशनर है उन्होंने जो पेटिशन फाइल किया था बेल के लिए उनका कंटेंशन था. सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसके अंदर जो टैक्स एविजन का केसेस है वहां पे 5 साल का जेल का प्रोविजन होता है. तो उसमें जो पेटिशनर है वो ऑलरेडी 25 मंथ्स का सेंटेंस उनका हो गया है तो बट उनको बेल नहीं मिल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल किया. जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है तो इसके लिए बेल नहीं दे सकते हैं. तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डिसीजन दिया है कि कोई इंडेफिनिट पीरियड तक इनको डिटेन नहीं कर सकते, जहाँ की 5 साल का डिटेंशन का प्रोविजन है और उसमें 25 मंथ्स ऑलरेडी वो जेल में रह चुके हैं. तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट किया है. प्रपोज्ड क्लाउज इन कस्टम एक्ट नो प्रोहिबिशन ऑन लीगली पब्लिश्ड डेटा. सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि अभी जो बजट 22-23 आया था उसमें प्रोविजन इंसर्ट किए गए थे, सेक्शन 135A इंसर्ट किए गए थे जिसमें प्रोविजन था कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केसेस में अगर डेटा कोई पब्लिश करता है रिलेटिंग टू द वैल्यू, क्लासिफिकेशन, क्वांटिटी ऑफ गुड्स आइदर इंपोर्टेड टू इंडिया और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, तो वो केसेस में ये पनिशेबल ऑफेंस होगा. डेटा पब्लिश करना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेटेड डेटा पब्लिश करना ऑफेंस होएगा और ये केसेस में 6 मंथ्स का जेल टर्म और 50,000 का पेनाल्टी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं. तो ये कंफ्यूजन था कि बिकॉज जो डिपार्टमेंट भी वो भी लीगली कुछ डेटा पब्लिश करती है जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स है उसके, तो क्या उनके ऊपर भी ये क्लाउज एप्लीकेबल होते हैं. तो सीबीआईसी ने क्लैरिफाई किया है कि ये जो भी प्रोविजन इंसर्ट किए गए हैं अंडर सेक्शन 135A फाइन और जेल टर्म वो क्रिमिनल्स के लिए या फिर जो हैकर्स है उनके लिए ये प्रोविजंस लाए गए हैं. ये अगर कोई लीगली डेटा पब्लिश होता है तो उस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है. अराउंड 6.17 करोड़ ITR एंड अबाउट 19 लाख मेजर्ड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल्ड ऑन न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल टिल Feb 6, 2022. Feb 2022 तक 6.17 करोड़ ITR एंड 19 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल किए जा चुके हैं. ये गवर्नमेंट का डेटा है. DGTR for imposing countervailing duty on copper tube pipes from Malaysia, Thailand and Vietnam. जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर्म्स है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR, उन्होंने सोमोटो एक इन्वेस्टिगेशन किया था और उसमें उनको ऐसा फाइंडिंग मिला कि जो वहां से इंपोर्ट करते हैं वो सब्सिडाइज रेट से, जो इंपोर्टर्स है इंडिया में वो मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम से सब्सिडाइज रेट पे ये कॉपर ट्यूब पाइप इंपोर्ट करते हैं. तो फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उन्होंने काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाया है ऑन कॉपर वायर ट्यूब्स पाइप फ्रॉम these three countries, मलेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम. Paytm net loss widened to 779 crore in Q3 from 473.5 crore in Q2 and 535 crore. जो Paytm के नेट लॉसेस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं. उनका जो अर्लियर Q2 में 473.5 करोड़ था वो भी Q3 में उन्होंने 779 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, नेट लॉस.
The National Green Tribunal (NGT) has imposed a penalty of 25 crore on Hindustan Zinc Limited and other for violation of environmental norms in Rajasthan Udaipur. जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने 25 करोड़ का पेनाल्टी लगाया है ऑन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एंड अदर कंपनीज ऑल्सो फॉर वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल नॉर्म्स इन राजस्थान उदयपुर. RBI may increases reverse repo rate by 15 to 40 basis points. ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ है इकोनॉमी टाइम्स में. ये एक्सपेक्टेशन है कि RBI रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर सकती है 15 to 40 basis points. So thank you for your time. Share this video, subscribe my channel.